मंदोदरी किसकी पुत्री थी? भक्तों, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जानते हैं क्या है रहस्य। मंदोदरी एक महत्वपूर्ण पौराणिक पात्र है जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है। वह लंका के राजा रावण की पत्नी थी और अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमानी और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उनकी कहानी उनके पिता और जन्म से भी जुड़ी है, जो काफी रोचक है। मंदोदरी का जन्म। मंदोदरी के जन्म की कहानी असाधारण और रहस्यमयी है। उनके पिता का नाम मयासुर था, जो राक्षसों दानवों के प्रमुख थे। मयासुर एक शक्तिशाली दानव थे और महान वास्तुकला के विशेषज्ञ माने जाते थे। उनकी माता का नाम हिमावती था, जो अप्सरा थी। कहानी। एक समय की बात है, मयासुर और हिमावती हिमालय के एक रमणीय क्षेत्र में रहते थे। मयासुर की ख्याति उनके असाधारण कौशल और तपस्वी जीवन के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उनकी पत्नी हिमावती हमेशा देवी देवताओं के लोक में विचरण करने के लिए उत्सुक रहती थी। हिमावती एक बार ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे वरदान मांगा कि उनकी संतान सुंदर, गुणवान और महान होगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी बेटी असाधारण होगी, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा, क्योंकि वह राक्षसों और देवताओं के बीच पुल का काम करेगी। हिमावती ने इस आशीर्वाद को स्वीकार किया और कुछ समय बाद मंदोदरी का जन्म हुआ। कहते हैं कि मंदोदरी बचपन से ही असाधारण रूप से सुंदर और तीव्र बुद्धि वाली थी। विवाह और जीवन। मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। वह रावण को कई बार अन्यायपूर्ण कृत्यों से रोकने का प्रयास करती रही। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मंदोदरी ने उसे इस कार्य से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि यह कार्य उनके विनाश का कारण बनेगा, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। मंदोदरी का महत्व। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वह नीति, विवेक और धैर्य की प्रतीक थी। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। हमें हमेशा शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्म है वही जीत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक व्यक्ति की महानता उसके विचारों और कर्मों से होती है, न कि उसके जन्म से। मंदोदरी ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन वो हमेशा सही मार्ग पर डटी रही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। भक्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं।